नमस्ते बच्चों। पोइट्री एंड ग्रामर पेपर के अंतर्गत आगे हमें महादेवी वर्मा की कविता मुरझाया फूल पढ़ने को है। आइए पहले हम देखेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में जो प्रयाग में हुआ था। वो हिंदी भाषा की प्रख्यात कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता के संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला। ग्रह को दीपशिखा का गौरव दिया। व्यष्टिमूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिष्ठापित किया। महादेवी वर्मा के गीतों का नाद सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। आप तो छोटी कक्षाओं में महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ चुकी होंगी और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो आप ये भी सुने होंगे। ये इसलिए है कि मीरा भाई ने भक्ति काल में जिस भक्ति रस को समाया है, उनमें जो वेदना की भावना है, वेदनानुभूति है, उसी प्रकार की एक वेदना की अनुभूति महादेवी वर्मा की कविताओं में भी हम देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो आप तो छायावाद के बारे में सुने होंगे। तो छायावादी काव्य में जो 4 स्तंभ थे, पंत, प्रसाद, निराला, उनके साथ जुड़ गई और एक नाम है महादेवी वर्मा। तो उनकी कविताओं में एक प्रकार के नाद सौंदर्य है, अभिव्यंजना की शक्ति है और रहस्यानुभूति है। प्रकृति के उपादानों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी कविताओं में बखूबी से किया है। और ये भी नहीं, छायावाद में जो मानवीकरण अलंकार का जो प्रजुर प्रभाव है, वो भी हम उनकी कविताओं में देख सकते हैं। तो मानवीकरण ये है कि मनुष्य के क्रियाकलापों का आरोप प्रकृति पर कर लेना। तो ये भी मैं आमुख के तौर पर आपसे बांटना चाहती हूँ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुआ, ये सब हमने देख चुकी हैं। तो आइए देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं। उनके कविता संग्रह हैं निहार, रेशमी, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये तो अनुदित है, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। तो महादेवी वर्मा की रेखा चित्र ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे छोटी कक्षा में, जो है गिल्लू और नीलकंठ मोर, इस प्रकार के जो रेखा चित्र पाठ्यक्रम में उपस्थित है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये 2 जो हैं रेखा चित्रों का जो संकलन है, उनके कुछ संस्मरण भी निकले हैं। के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण नाम से भी एक संस्मरण संकलन निकले हैं। और आइए देखेंगे उनकी कविता मुरझाया फूल। तो आमुख के तौर पर मैं इस कविता से जाने के पहले यही बताना चाहती हूँ, आप लोग जो हैं मलयालम के सुविख्यात कवि कुमारन आशान की वीणापूर्व कविता पढ़ चुके होंगे और शायद आप छोटी कक्षा में ये पढ़े होंगे, आपको इसका जो भाव समझ में आया होगा। तो वो वीणापूर्व में कुमारन आशान ने जीवन की क्षणिकता को एक मुरझाए फूल से तुलना करके प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार की एक कविता है ये मुरझाया फूल महादेवी वर्मा की भी। इसमें भी महादेवी वर्मा ने जीवन की क्षणिकता को मानव के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो मानव का जो जीवन जितना क्षणिक है, मानव जिस जीवन पर अहम करता है, मानव की उस अहंकार भावना को रोकने के लिए उन्होंने भूल के एक बिंब को हमारे सामने पेश किया है। हा പുഷ്പമേ അധിക തുംഗപഥത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നൊരു രാജ്ഞി കണക്കെയേ നീ ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര അസംശയമെന്നു നിന്റെ ആഹൂതിയെങ്ങിത് കിടപ്പിതോർത്താൽ। इस प्रकार की जो पंक्तियां कुमारन आशान की हैं,
उसमें जीवन की क्षणिकता के बारे में उन्होंने बताया है उस जमाने में। तो महादेवी वर्मा जी भी इस प्रकार की एक धारणा को लेकर हमारे सामने आई है। आप देख लीजिए पिता, धा कली के रूप शैशव में आहू सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, है सूखे सुमन। अब तो कवियत्री देख रही है कि एक फूल जो है वो सूखते हुए जमीन पर गिर पड़ी है। ये सूखे सुमन, हे मुरझाया फूल। धा कली के रूप शैशव में, तो अपने शैशव में एक कली के रूप में था। तुम्हारे शैशव में तो एक कली के रूप में था। हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। उस कली को देखकर ये पवन क्या करते हैं, हवा क्या करते थे, वो तुम्हें अपनी गोद में बिठा के खिलाती थी और तुझे देखकर हास्य करता था, हंसता था। और वो उस फूल के जो शैशव का रूप का वर्णन कवियत्री कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा था, उस समय तू तो एक कली के रूप में विद्यमान था और तुझे पवन ने जो है अपने अंग में बिठा के खिलाती थी और तुझे देखकर हंसता था, हास्य करता था। और आगे की पंक्तियां देख लीजिए। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। जब तू पूर्ण रूप से खिल गया, सुंदर रूप से एक फूल में परिवर्तित हुआ, कली जब फूल में पूरे रूप से खिल के एक पुष्प के रूप में परिवर्तित हुआ, तब लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। जो भ्रमर जो है, जो मधु जो है, मधु का पालन करने के लिए हमारे चारों तरफ मंडराने लगे थे। तो देखिए, कली के रूप में एक छोटा सा जो पुष्प कली के रूप में था, उस समय जो है ये पवन तुम्हें अपनी गोद में बिठा के खिलाती थी और जब तू एक पुष्प के रूप में खिली थी, तब जो तुम्हारे मधु पाने के लिए ये भ्रमर जो है तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगे। तो मानव के हिसाब से कहेंगे तो जब मानव छोटे शिशु हो जाते हैं, उस समय जो माँ जो है अपने गोद में बिठा के तुम्हें खिलाती थी और तुझे देखकर हंसता था, तुझे चूमता था। और जब तू बड़ी हो जाती है और तू एक नौकरी पा लेती है, शान शौकत सब कुछ हासिल कर लेती है, तब तुम्हारे चारों ओर बंधु बांधव और सगे संबंधी ऐसे घूमते रहते हैं, तुम्हारे इशारों पर चलने लगते हैं। तो मानव की अवस्था को एक भूल की अवस्था से यहाँ पर तुलना की है कवियत्री। आइए आगे की पंक्तियों की ओर। स्निग्ध किरण चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तो तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरिया गाकर मधुब निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। जो रात को जो है चंद्रमा की स्निग्ध किरणें तुझको हंसाने का प्रयास कर रही थी। ये चंद्रमा क्या करती हैं? रात को ऐसे प्रकाश पूरित होकर तुझे हंसाने के प्रयास कर रही थी और रात तो तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। रात्रि क्या करती है? रात्रि जो है वो तुम्हारे ऊपर मोतियों की संपदा टपकने का प्रयास करती है। इसका मतलब यह है कि जो सवेरे होते हैं, फूल के जो ऊपर ओस की बूंदें दिखाई देते हैं, ये ओस की बूंदें जो है रात की जो मोतियों की संपदा है, रात द्वारा वर्षाई गई मोतियों की जो संपदा है। और रात्रि भी तुम्हारे ऊपर मोतियों की संपदा रूपी जो ओस की बूंदों को टपक लेते हैं। तो चंद्रमा की स्निग्ध किरणें तुझे हंसाती थी और रात जो है तुझ पर मोतियों की संपदा रूपी ये उसकी बूंदों की वर्षा करती है। लोरिया गाकर
मधुब निद्रा विवश करते तुझे। रात को जो है मधुब भ्रमर जो है तुझे निद्रा विवश करती है, लोरियां गाकर। मधुब के जो शब्द को यहाँ पर कवयित्री ने लोरियों के समान तुलना की है। जो ये मधुब जो है लोरियां गाकर सुलाने की कोशिश कर रहा है। जो सुलाने की कोशिश में ये मधुब लोरियां गा रहे हैं। मधुब के भ्रमर के जो गुंजार है, वो शब्द है, उसे कवयित्री ने यहाँ पर लोरियां दी गई है। तो यत्य माली का रहा आनंद से भरता तुझे। तुझे जब बगीचे में खिले हुए देखते हैं तो माली बहुत अधिक खुश हो जाती है, क्योंकि माली के प्रयत्न का जो फल ही तुम्हारे रूप में खिले हुए रूप में दिखाई देता है। तो माली को और भी ज्यादातर तुम्हारी देखभाल करने की एक इच्छा आ जाती है, तुम्हें इस प्रकार खिले हुए देख के। तो देखिए कवयित्री प्रकृति के जो सभी बिंबों को इसमें समाहित करने का प्रयास करती है। तो चंद्रमा की स्निग्ध किरणें जो हैं तुझे हंसाने का प्रयास करती हैं, और रात्रि जो है, रात जो है तुम्हारे ऊपर मोतियों की जो संपदा बरस रही हैं, और इसी प्रकार जो मधुब जो है तुम्हें लोरियां गा गा कर सुलाने का कोशिश करता है, और माली भी तुम्हारे खिले हुए रूप को देखकर बहुत खुश है। तो मानव के बारे में बताए तो जब मानव छोटी हो जाती है, जो शिशु के रूप में है, तो तुझे सब लोग पुचकारती है, तुम्हें हंसाने की कोशिश करती है, फिर जो चाहे उसे वो खरीद कर देने को तैयार होते हैं। ये भी नहीं, माँ जो है तुम्हें लोरिया गा गा कर सुलाने की भी कोशिश करती है। तुम जब बड़ी हो जाती है तब तुम्हारे जो पेरेंट्स को बहुत अधिक खुशी मिलती है, वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। ये भी मानव के हिसाब से हम कह सकते हैं। आगे देखिए, कर रहा अटकेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या था ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुखमंज मुरझाया हुआ। तो सूखे सुमन को देखते हुए कवयित्री बता रही है, उनसे पूछ रही है, जब तू कली के रूप में था, तुम एक पुष्प के रूप में बदल गए। उस अवस्था से होकर कवयित्री आगे बता रही है कि कर रहा अटकेलियां इतरा सदा उद्यान में, तू जब मिलकर उद्यान में एक रानी के समान वहां पर अटखेलियां खेलता हुआ खड़ी थी, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। समय जब तू अपने इस सुगंध और स्निग्धता और कोमलता पर गर्व करता हुआ एक रानी के समान बगीचे में खड़ी थी, और उस समय जो अंध के इस दृश्य का कभी ध्यान हुआ है क्या तुम्हें? एक रानी के समान बगीचे में था, उस समय तुम्हें अपनी इस अंतिम अवस्था का ध्यान था ही कि नहीं। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, अब तुम्हारी अवस्था किस प्रकार है? तुम अब इस धरती में शुष्क होकर बिखरा हुआ है, गंध कोमलता नहीं मुखमंज मुरझाया हुआ, अब तुम्हें गंध नहीं है, कोमलता नहीं है, तुम्हारे मुंह जो है मुरझाया हुआ है, तुम्हारी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। मानव की दृष्टि में कहेंगे तो मनुष्य में हमेशा एक अहंकार होता है, उसे पराजित करने के लिए कोई नहीं है, वो ही इस पृथ्वी में सब कुछ है। लेकिन जब वो अपनी अंतिम अवस्था पर आ जाएगी, तब उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होंगे। तो उनकी स्निग्ध कोमल त्वचा भी नहीं है, उनकी सुंदरता फीका पड़ जाएगा। ऐसी अवस्था में कभी जब तू गर्व करता हुआ
इस दुनिया में जी रहा था, उस समय कभी तो अपने इस प्रकार के अंत के बारे में सोचा है क्या? तो कवियत्री इसके माध्यम से मानव से यही बताना चाहते हैं कि हम जिस पर गर्व करते हुए जीवन बिता रहे हैं वो सब कुछ जो है नश्वर है, ये सब जो है शाश्वत नहीं है। जब हम गर्व करते हुए जीवन जी रहा था उस समय हम कभी भी अपने अंतिम अवस्था के बारे में नहीं सोचते। ये कवियत्री इस भूल के बिंबों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करती है। जब जो ये भूल जो है अपनी जो सुंदरता और गंध के कारण गर्व करता हुआ बगीचे में खड़ा था और कभी भी वो इस प्रकार बिखरी पड़ी अवस्था उनके मन में इस बिखरी पड़ी अवस्था की ध्यान नहीं आई होगी और अब तो ये भूल जो है शुष्क और बिखरा हुआ इस पृथ्वी पर पड़ा है और उसमें गंध नहीं है, कोमलता नहीं है, सुंदरता नहीं है, सब कुछ फीका पड़ गया है। आगे देखिए, आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार तुझको था किया, तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे फूंक कर दिया। तो कवि इस खिले हुए फूल की आज की जो शुष्क अवस्था के बारे में वर्णन कर रही है। तो आज जो है शुष्क होकर बिखरी पड़ी है, मुरझाया हुआ बिखरा पड़ा है इस पृथ्वी पर। तो इस अवस्था में जो है आज तुझको देखकर, तुम्हारी इस शुष्क अवस्था को देखकर, मुरझाया हुआ रूप को देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, तुम्हें चाहने वाली वो भ्रमर अब आता नहीं है। और लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, जो प्रातःकाल जो है तुम्हारी ऊपर ओस की बूंदे अपने प्यार की निशानी के रूप में बरसाते हैं, आजकल ये प्रातःकाल में फूलों में वो है वो ओस की बूंदे भी दिखाई नहीं देता। जिस पवन ने अंक में ले प्यार तुझको धा किया, हमने पहली पंक्ति में देखा था कि जो पवन अपने गोद में खिला रही है, गोद में बिठा कर खिला रही है, तुझमें वो प्यार करने वाले, तुझे उसके अंग में बिठा के प्यार करने वाले वो पवन मुझे दिखाई नहीं दिया। वो पवन ने आज क्या किया है, तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे ऊपर किया। वो हवा जो है तीव्र गति से आए और तुझे अपनी झोंकों से ही इस पृथ्वी पर गिरा दिया है। तो कवियत्री बता रहे हैं, जब हम अपनी अंतिम अवस्था की ओर आ जाएंगे उस समय हमारे चारों ओर हमारे शान शौकत धन दौलत देखकर हमारे चारों ओर घूमने वाले लोग और हमें बहुत अधिक चाहने वाले लोग हमारी उस अवस्था में, हमारे दुखित अवस्था में, हमारी अंतिम अवस्था में हमारे पास नहीं आएंगे और उनका प्यार हम में नहीं है, उन्हें अब हमसे कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हमसे कोई मतलब है तो लोग हमसे जुड़ जाएंगे, नहीं तो नहीं। जिसने हमें अधिक प्यार किया, गोद में बिठा के खाना खिलाया, हमें पुचकारा, प्यार किया, वो सारे के सारे लोग जो हैं हमसे मतलब निकल के हमसे दूर चले जाएंगे। हमारी अंतिम अवस्था में कोई भी हमारे पास नहीं होंगे। आगे देखिए, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, अत व्यदित हो भूल सुख किसको दिया संसार ने, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। यहाँ पर कवियत्री कुछ दार्शनिक बन जाते हैं, ईश्वर की ओर वो आ जाते नजर आती हैं। तो कवियत्री आगे बता रहे हैं, तूने तो अपने सारे मधु और सौरभ, अपने जो हनी जो है वो भी और अपना जो सौरभ है ये सब दूसरों के लिए दिया है। तो इसलिए कवियत्री यहाँ पर सुमन को, पुष्प को, फूल को दानी सुमन कहा है। वो अपना सब कुछ जो है दूसरों के लिए न्योछावर कर दिया है। लेकिन आज तुम्हारी इस अवस्था देखकर किंतु रोता कौन है, तुम्हारी इस अवस्था को देखकर रोने वाला कोई भी नहीं है। फिर कवियत्री उन्हें सांत्वना देते हुए बता रही है, मत व्यदित हो भूल, तुम दुखी मत हो जाना। सुख किसको दिया संसार ने, इस संसार ने किसी को भी सुखी होने का
अवसर नहीं दिया है। स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। ईश्वर ने यहाँ जितने ही लोगों की सृष्टि की है वो सब कुछ जो है स्वार्थमय है, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले हैं। ये लोग दूसरों की हानि पर हंसते हैं, दूसरों की दुख पर दुखित नहीं होते। इसलिए तुम इस प्रकार के लोगों से है संवेदना यानी कि सहताप, अब तुम्हारी अवस्था को देखकर करुणा दया कुछ भी प्रकट नहीं करेगा। तो कवियत्री यहाँ पर बता रहे हैं कि फूल जो है अपने जो अंदर समाये हुए मधु और अपना जो सौरभ और अपना जो सौंदर्य दूसरों के लिए दिया है, लेकिन आज उनकी अवस्था जो है इतना बदतर है कि उनकी अवस्था को देखकर कोई भी रोता नहीं है और उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों के लिए देने के कारण उन्हें दानी सुमन कहा गया है। कवियत्री उन्हें सांत्वना देती हुई कहती है कि तुम व्यथित मत हो, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब लोग जो है स्वार्थी हैं। तो मानव के बारे में बताएंगे तो जब कोई मानव के पास धन दौलत शान शौकत सब कुछ है तो सभी लोग होंगे, उसके मतलब निकालेंगे तो उनके साथ कोई भी नहीं होंगे। सभी लोग अपने मतलब के लिए जीने वाले हैं, इसलिए तुम क्या है व्यथित मत हो जाओ, ये कवियत्री बता रही है। आगे की पंक्तियां देखिए। विश्व में है भूल सबके हृदय तू भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो कवियत्री आगे बता रही है कि विश्व में है भूल है पुष्प, इस विश्व के सबके हृदय तू भाता रहा। इस दुनिया के सभी लोग तुम्हें पसंद करते थे, सबके हृदय को तूने भा लिया है। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय, तूने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, फिर भी तू अब भी हंस रही है, हमेशा हंसती रहती है। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, तुम्हारी इस दशा पर संसार को दुखी नहीं है तो हम जैसे निस्सार मनुष्य की अवस्था को देखकर कौन दुखित होगा, कौन रोएगा? कोई भी नहीं रोएगा, क्योंकि तू तो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए ही बिताई है, तू तो दानी है और सभी के हृदय को तूने भा लिया है। फिर भी तुम्हारी इस अवस्था को देखकर कोई रोने वाला नहीं है, तुम हमेशा हंसता खिला हुआ दूसरों को अपना सब कुछ दिया था। कवियत्री अंत में बता रही है, तुम्हारी इस दशा पर अगर कोई रोया नहीं है तो हम जैसे मानव निस्सार की अवस्था को देखकर कौन रोएगा? कोई भी नहीं होगा। इसलिए कवियत्री बता रहा है कि मानव को बिना गर्व से जीना है। जीवन इतना क्षणिक है कि जिस प्रकार एक खिले हुए फूल अगले ही पल में मुरझा हुआ जमीन पर गिर पड़ी है, उसी नश्वरता ही हमारे जीवन में भी है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को स्वार्थता की दृष्टि से न देखकर दूसरों की मदद करके आगे का जीवन बिताना है। कितना ज्ञान गर्भित चिंतन है महादेवी वर्मा की।